कौन से मुद्दे हैं संक्षिप्त में? राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज विशेष आयोजन से आयोजित की। 21 सितंबर को हमने मुख्य सचिव को एक आंदोलन की नोटिस दिया है। उसी नोटिस के संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वैसे तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि वो जब भी समय मिलता है मौका दे करके हमसे बात करते हैं और समस्याओं का समाधान भी करते हैं। मुख्य सचिव भी वार्ता करके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, अपर मुख्य सचिव कार्मिक भी करते हैं। लेकिन समस्या हमारी वहाँ नहीं है। समस्या हमारी मुख्यमंत्री स्तर पर, मुख्य सचिव स्तर पर नहीं है। समस्या हमारी विभागीय स्तर पर। जो विभागीय अपर मुख्य सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, सचिव हैं, वो कर्मचारियों की मांगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एकदम से उदासीनता बरत रहे हैं। लगातार शासनादेश जारी हो रहा है कि कर्मचारी संगठनों के साथ बात कीजिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करिए, लेकिन उसके बावजूद भी विभागीय स्तर के प्रमुख सचिव कतई रुचि नहीं ले रहे हैं। और मेरा तो अब ये दृढ़ मत हो गया है कि विभागीय अधिकारी चाह रहे हैं कि कर्मचारी सरकार के साथ उलझ जाए। चुनावी वर्ष है और वो हवा दे रहे हैं आंदोलनों को, इसीलिए विभिन्न विभागों में आंदोलन हो रहे हैं। अगर आज आप इको गार्डन चले जाइए तो हाँ, आपको रोज 2-3 धरना प्रदर्शन होते हुए मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले एक आदेश किया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, निर्धारित की जाएगी, उनका शोषण कतई नहीं किया जाएगा। जब मुख्यमंत्री जी से हम मिले थे आज से 15 दिन पहले, तो ये मुद्दा हमने उठाया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। उस पर उन्होंने आदेश किया, लेकिन स्थिति क्या है कि अभी तक श्रम विभाग ने और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण नहीं किया। अगर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण ही नहीं किया गया है तो न्यूनतम मजदूरी मिलेगी कहाँ? जहाँ तक शोषण का प्रश्न है, आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा प्रदाता कंपनी अभी भी मनमाने ढंग से निकाल दे रही है। 780 आउटसोर्स कर्मचारी ITI विभाग के हैं, जिनको 2 साल पहले निकाल दिया गया, जबकि आदेश है कि कोई आउटसोर्स कर्मचारी सेवा प्रदाता कंपनी के बदलने के बाद निकाला नहीं जाएगा। लेकिन उच्च आदेश को, चाहे वो मुख्यमंत्री का आदेश हो, मुख्य सचिव का आदेश हो, अधीनस्थ अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, तो जाहिर बात है कर्मचारियों में संतोष है। अभी लेटेस्ट घटना है 28 अगस्त की। जनजाति विकास विभाग है, एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, सरकार की प्राथमिकता का विभाग है। सरकार हर एक को शिक्षा देने के लिए तत्पर है, उतारू है कि समाज के आखिरी पायदान तक शिक्षा जाए। उस जनजातीय विकास में 8 संविदा शिक्षकों की संविदा अचानक समाप्त कर दी गई। नोटिस उनको दिया गया कि 1 महीने के बाद आपकी संविदा जो है समाप्त कर दी जाएगी। तो एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों का आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण नहीं होगा सॉरी, दूसरी तरफ विभागीय अधिकारी लगातार शोषण का कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से एक फार्मासिस्ट है समाज कल्याण विभाग का, जनजाति विकास विभाग का, उसकी संविदा इन्होंने समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। वो उसकी गलती क्या है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो गया, बीमार हो गया। अब जो अधिकारी जांच करने गया वो मानसिक रूप से बीमार है, उसका न्यूरो में इलाज चल रहा है और उसको अधिकारी कहते हैं कि ये दारू पी कर दिया था। आप सभी जानते हैं कि जो मानसिक बीमारियां होती हैं या जो न्यूरो की बीमारियां होती हैं, उसमें कुछ दवाएं ऐसी दी जाती है जो सेडेशन का काम करती हैं, और उस सेडेशन में अगर कोई अधिकारी ये जा करके निष्कर्ष निकाल ले कि ये दारू पी की ड्यूटी कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो शोषण की तरफ ही चल रहा है। इस तरह से ये चीजें हैं। रिक्त पद हजारों की संख्या में खाली पड़े हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में लगातार हम कोशिश कर रहे हैं रिक्त पद भरेगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अभी फिर उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को युद्ध स्तर से भरा जाए, लेकिन सुन कौन रहा है? सवाल तो ये है ना। मुख्य सचिव ने 3 आदेश कर दिए कि 30 सितंबर तक पदोन्नति कर दी जाए। खाद्य रसद विभाग में 2016 से आर्थिक पदोन्नति नहीं हुई। बताइए, 7 साल हो गया पदोन्नति नहीं हुई, पदोन्नति के सैकड़ों पद खाली पड़े हुए। यही स्थिति स्वास्थ्य विभाग की है, यही स्थिति अन्य विभागों की है, वन विभाग की है, पंचायती राज विभाग की है, लोक निर्माण विभाग की है, सिंचाई विभाग की है, समाज कल्याण विभाग की है। जहाँ देखिए वहाँ ये स्थिति बनी हुई है। तो ये कुल मिलाकर के स्थितियां आंदोलन की तरफ बढ़ रही है। वित्त विभाग है,
हर चीज पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। शासन से आदेश हमने कराया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक करके आदेश कराया, मुख्य सचिव के यहाँ आदेश कराया कि जितनी वेतन विसंगतियां हैं उन वेतन विसंगतियों पर मुख्य सचिव समिति एक समय पर निर्णय ले लेगी। उसमें से अभी लैब टेक्नीशियन की है, फाइलेरिया इंस्पेक्टर की है, खाद्य रसद विभाग की है, लिपिक की है, लिपिकीय संवर्ग की है, ये सारी विसंगतियां पड़ी हुई हैं, उन पर निर्णय नहीं हो रहा है। वित्त विभाग में नई पेंशन नीति, पुरानी पेंशन तो दे नहीं रहे हैं, पुरानी पेंशन की हमारी मांग है कि आप पुरानी पेंशन दो, उस पर तो ये अपना कुछ करने को तैयार नहीं है। लेकिन नई पेंशन नीति में जो केंद्र सरकार संशोधन करती जा रही है, उन संशोधनों को भी आप नहीं लागू कर पा रहे हैं। जबकि इस पर निर्णय हो गया है। केंद्र सरकार ने 2009 तक के जो कर्मचारी नियुक्त है, आप सबको मालूम है कि 2005 से पेंशन बंद हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने कतिपय प्रतिबंधों के साथ 30 अक्टूबर 2009 तक के जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना में ला करके रखा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में इसका निर्णय नहीं हो रहा है। 50% पेंशन देने की बात है, उस पर निर्णय नहीं हो रहा है। तो इस तरह ये चीजें तमाम विभागों में, खाद्य रसद विभाग में कैडर रिव्यू का मामला है। कैडर रिव्यू को ऐसी समस्या नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो नहीं हो रहा है। पदोन्नत नहीं, एसीपी लोगों को नहीं मिल रहा है। आशा बहुएं हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में। मुख्यमंत्री जी ने जनवरी में पिछली साल 2022 में घोषणा कर दिया कि इनका मानदेय हम 750 से बढ़ा करके 1500 कर रहे हैं, घोषणा कर दिया। रिव्यू को ऐसी समस्या नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो नहीं हो रहा है। पदोन्नत नहीं, एसीपी लोगों को नहीं मिल रहा है। आशा बहुएं हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में। मुख्यमंत्री जी ने जनवरी में पिछली साल 2022 में घोषणा कर दिया कि इनका मानदेय हम 750 से बढ़ा करके 1500 कर रहे हैं, घोषणा कर दिया। 1, 2, 4, 6 महीने इनको बढ़ा हुआ मानदेय मिला, उसके बाद वो मानदेय बढ़ा हुआ मिलना बंद हो गया। अब शासन स्तर से बात करिए तो शासन स्तर उसको दाएं बाएं घुमाता रहता है। तो प्रश्न ये उठता है, समाज कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग में 1100 संविदा शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए 2 बार आदेश हो चुका है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ वार्ता में हो चुका है, मुख्य सचिव के साथ हो गया है, अभी तक प्रस्ताव नहीं आया। बड़ी मुश्किल से संविदा कर्मियों की संविदा राशि में संशोधन का आदेश हुआ है, बट वो भी संविदा राशि में जो संशोधन का आदेश है उसको उन्होंने तात्कालिक प्रभाव से कर दिया है। भाई, जब आप वेतन समिति का निर्णय, 7वें वेतन आयोग का निर्णय सारे कर्मचारियों के लिए 2016 से कर रहे हो, संविदा कर्मचारियों की वेतन राशि संशोधन में आप 2016 के बाद 2023 7 साल का समय अनावश्यक रूप से लगा रहे हो, ये गलती आपकी है। तो इसको आपको लाभ 2016 से देना चाहिए, आप उस लाभ को नहीं दे रहे हो। तो इस तरह की मनमानी चल रही है विभागों में, और विभिन्न विभागों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कतई नहीं चाह रहे हैं ये कर्मचारी खुशहाल रहे और उनकी समस्याओं का समय से निदान हो। इसीलिए मजबूर होकर के आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है, और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो सरकार को हमने नोटिस दी है उस नोटिस को मैं सार्वजनिक करना चाहता हूँ। आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आप चाहे जितना जोर लगा लो, जो भी आप पारदर्शिता की बात करो, जीरो भ्रष्टाचार की बात करो, बट आपके अधीनस्थ विभागों के अधिकारी आपके भ्रष्टाचार उन्मूलन के कार्यक्रम में आपकी सहायता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये है कि कर्मचारी भी परेशान है और आम आदमी भी परेशान है, और उन्हीं परेशानियों से परेशान होकर के मजबूर होकर के प्रदेश के जो 17 लाख 18 लाख राज्य कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को आंदोलन पर उतरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये चुनावी वर्ष है, सभी चाहते हैं, हमें लग रहा है कि लोग प्रशासनिक अधिकारी जो है सत्ता परिवर्तन चाहते हैं या क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर के ऑल इज वेल करते हैं, लेकिन बाहर की स्थितियां अगर देखी जाए तो वो उचित नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। 16 अक्टूबर से आंदोलन हमारा शुरू होगा। आंदोलन हमारा 4 चरणों में होगा। पहले चरण में 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक जो हमारे जनपद में कार्यकर्ता हैं, जनपद के पदाधिकारी हैं, वो हर कार्यालय में जाएंगे और हर कार्यालय में जा करके भ्रमण करेंगे और कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न करेंगे। उसके बाद 26 अक्टूबर से लेकर के
26 नवंबर तक प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, ये सारे पदाधिकारी मंडलों में और जनपदों में जा करके पदयात्रा करेंगे, कार्यालयों का मंडलीय सम्मेलन करेंगे, पत्रकार वार्ता करेंगे और पत्रकार वार्ता के माध्यम से एक जन जागरण अभियान चलाएंगे। तृतीय चरण में प्रदेश का हमारा लाखों कर्मचारी, जिसमें प्रदेश में 2,22,000 अकेली आशा बहुएं हैं। आप समझ लीजिए कि 2,22,000 आशा बहुएं, इनके लिए ये न्यूनतम फिक्स मानदेय 3500 का हमने आदेश कराया है और आज किसी को 1200 मिलता है, किसी को 1500 मिलता है, किसी को 1800 मिलता है। इनकी मजबूरी है। इनको सामाजिक कार्यकर्ता का दर्जा सरकार ने दिया, लेकिन आज इनको कर्मचारी से भी बदतर इनके साथ सलूक किया जा रहा है, इनको चतुर्थ श्रेणी से भी बदतर इनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो ये सारी की सारी ये 2 लाख में से कम 50,000 इकट्ठी हुई है। ये 30 नवंबर को एक हमारा कार्यक्रम है और हम ये कार्यक्रम इको गार्डन पे नहीं करने वाले। हम जाके कैद खाने में बंद होकर कार्यक्रम नहीं करेंगे। सरकार को हमारे साथ जो व्यवहार करना हो करे। हम विधानसभा पर धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताएंगे कि जो नीतियां आप बना रहे हो उन नीतियों से हम सहमत है, नीतियों में कोई दिक्कत नहीं है, पर नीतियों का अनुपालन जो नीचे के स्तर पर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसको आप सुधारिए। अगर उसको नहीं कहना है ऊपर से जो पास होता है वो अधिकारी लोग मतलब लागू नहीं करता ही नहीं, 1% नहीं लागू हो रहा है। अब बता रहे हैं आपको कि आउटसोर्स है, आशा बहुओं का उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि शोषण नहीं होगा, न्यूनतम मानदेय कहाँ है? न्यूनतम मानदेय आप पूछिए ना मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव से कि क्या है न्यूनतम मानदेय आउटसोर्स कर्मचारी का। न्यूनतम मानदेय तय करने का जिम्मा किसका है? न्यूनतम मानदेय तय करने का जिम्मा श्रम विभाग का है और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग का है। ये दोनों विभाग कुंडली मार के बैठे हैं। 2020 में जब जेम पोर्टल आया उत्तर प्रदेश में कि जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी रखे जाएंगे, तो उस जेम पोर्टल में ये व्यवस्था की गई कि 45 दिन के अंदर इनकी नियमावली सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग जारी कर देगा। 2020 से 2023 हो गया, 3 साल में नियमावली नहीं बनी है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में इलेक्ट्रीशियन है, कीट संग्रहकर्ता है, फाइलेरिया इंस्पेक्टर है, मलेरिया इंस्पेक्टर है। इनकी नियमावली 4 साल 5 साल से विभाग में लंबित पड़ी हुई नियमावली नहीं जारी हो रही है। तो इससे तो सरकार की छवि भी खराब हो रही है जी, सरकार की छवि भी खराब हो रही है। सरकार की छवि का मुझे कोई मतलब नहीं, सरकार की छवि खराब हो नहीं खड़ी, सरकार को देखना है। बट जो निर्णय है अगर वो आपने कह दिया कि हम पुरानी पेंशन नहीं देने की स्थिति में है, ठीक है, उसको हमने मान लिया कि उस पर आप निगेटिव हो, लेकिन अगर आपने ये कहा है कि हम नई पेंशन में जो संशोधन केंद्र सरकार में होगा वो हम देंगे, या नियमावलियां हैं वो हम समय से प्रकाशित करेंगे, या मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जो दस्तर पर हम रिक्तियां भरेंगे और जो नतियां 30 सितंबर तक है, वो क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या कर्मचारी हाथ पे हाथ धर के थोड़ी ना बैठा रहेगा?